श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के समय में जीव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह यह चाहता है कि वह नाम जप ना करे, उसके बदले कोई और नाम जप कर ले, लेकिन उसका फायदा पूरा उसको मिल जाए, उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाए, काम करना ना पड़े और कल्याण हो जाए, या फिर गुरुदेव या संत भगवान चुटकी बजा दें और जीव की सारी समस्याएं जीवन भर की वो समाप्त हो जाए, भाग्योदय हो जाए। तो भाई, सोचने में तो कुछ नहीं जाता, दिन भर सोचिए, किंतु ऐसा होगा नहीं। अपना भला चाहना है तो नाम जप करना पड़ेगा, वरना प्रारब्ध के कारण जो संकट जीवन में मिल रहे हैं उसको भोगते रहिए। इससे बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। चाहे जीव कितने भी ज्योतिषियों के चक्कर काट ले, कोई भी पत्थर पहन ले, कोई भी अनुष्ठान करा ले, किंतु जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। कलयुग में नाम से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। कलयुग भी नाम महाराज के आगे नतमस्तक हो जाता है। यह बात स्वयं उसने मेरे सद्गुरु भगवान के सम्मुख में कही थी। जब नाम जप से ही काम होना है तो निरंतर नाम जप सावधानियों को ध्यान में रखते हुए निरंतर करते रहे ना, कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा। जीव का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति का होना चाहिए। जब जीव उस पथ पर चलने लग जाता है तो सांसारिक कामनाएं तो अपने आप पूरी होने लग जाती हैं। तभी यह दास कहता है, भटको मत, अपने गुरु से नामदान या दीक्षा लेकर उनके बताए पथ पर चल पड़ो। जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह अमेरिका से अनूप जी ने भेजी है। यह कथा सुनकर नाम की ताकत का अंदाजा आपको अपने आप ही लग जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। अनूप जी ने बताया, गुरुदेव, राम नाम भी है और मंत्र भी है। इसको तारक मंत्र कहते हैं। यह मैंने संतों के मुख से सुना है। राम नाम जपने वाले जीव का कल्याण होकर रहता है। यह बात एकदम सत्य है। नाम जप करने वाले के ऊपर नकारात्मक शक्ति कभी हावी नहीं हो सकती। गुरुजी, आप जो बात कहते हैं कि निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए, यह बात एकदम सत्य है। इसी से ही आपका कल्याण हो जाता है। इस बात को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। राम नाम से केवल भला ही होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। गुरुजी, नाम की महिमा तो अपरंपार है, तभी तो कहा जाता है कि राम से बढ़कर राम का नाम। गुरुजी, जब से आपसे नाम दान मिला तब से मेरे जीवन में बहुत बदलाव हो गए। एक आनंद की अनुभूति मुझको हमेशा रहती है। गुरुजी, मुझे कुछ अनुभव हुए हैं जिनको मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो लोग नाम नहीं जप रहे हैं वह कलयुग में नाम जप करना शुरू कर दें। कलयुग में इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। गुरुजी, मेरा नाम अनूप है। मैं अमेरिका में रहता हूँ। यहाँ मैं एक अस्पताल में कार्य करता हूँ। मेरा विवाह नहीं हुआ है। मेरी उम्र 27 वर्ष है। गुरुजी, मैं पिछले करीबन 1.25 साल से आपका गोकुल भवन अयोध्या चैनल देख रहा हूँ। मुझे आपका यह चैनल बहुत अच्छा लगता है, जिससे मुझको नाम जप करने की लगातार प्रेरणा मिली है। पहले तो अपने आप में नाम जप किया करता था। करीब 1 माह तक मैंने अपने आप नाम जप किया, किंतु कोई आभास नहीं हो रहा था, ना ही मन को एक शांति मिल रही थी। YouTube पर एक संत का मैंने प्रवचन सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना गुरु से नाम दान लिए, बिना गुरु दक्षिणा दिए किसी जीव का बेड़ा पार नहीं हो सकता, वरना गुरु का ऋण बना रहता है। यही सोचकर मैंने आपसे फ़ोन पर संपर्क किया। गुरुजी, मैंने जब आपसे इस बारे में बात की तो आपने कहा कि यह बात एकदम सत्य है। जिसके बाद गुरुजी, आपने मुझे नाम दान दिया और जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। गुरुजी, आपके कथनानुसार मेरा नाम जप शुरू हो गया। मेरा अस्पताल में भी निरंतर नाम जप चलता रहता था। नाम जप करते करते करीब मुझे 4 माह हो गए थे। तो एक रात जब मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था तो मुझे कुछ सामान लेने के लिए नीचे स्टोर पर जाना पड़ा। तो मैंने देखा कि कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। वह कुछ नहीं बोला।
और मेरी तरफ बस देखे जा रहा था। तो मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा, किंतु वह उल्टे कदम जाने लगा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। इन सब के बीच भी मेरा लेकिन नाम जप चल रहा था। वहाँ से आने के बाद मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सिर पर मेज पर सिर रखकर मैं आराम करने लगा। मुझे लगा कि कोई व्यक्ति मेरे आसपास खड़ा है। मैंने सर उठाकर देखा तो कुछ दूरी पर वही व्यक्ति खड़ा था। मैं चिल्ला पड़ा, आखिर तुमको चाहिए क्या? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वह कुछ नहीं बोला। मेरे चिल्लाने से कुछ स्टाफ आ गए। मैंने उनको यह बात बताई तो उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि यह कोई प्रेतात्मा है जो पिछले कुछ सालों से यहाँ भटक रहा है। यहाँ आता है, जिससे भी मिलता है उसके बाद उसकी तबीयत अत्यधिक खराब हो जाती है। मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है। उसके बाद से मैंने नाइट शिफ्ट करनी बंद कर दी है। आज कोई ना होने पर मुझको ड्यूटी पर आना पड़ा। तुमको दिख गया है तो अपना ख्याल रखना। गुरुजी, मैं डरा जरूर, किंतु मेरा नाम जब चल रहा था, शायद नाम पर विश्वास होगा। घर आने के बाद मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं अकेला ही रहता हूँ। गुरुजी, मेरे साथ ये 1 सप्ताह तक लगातार चलता रहा। वो मुझे दिखता था लेकिन मेरे पास नहीं आता था, किंतु मेरे करीब ना आने के कारण वो दूर से ही मुझे देखा करे। जब मैंने इसके बारे में आपसे बात की तो आपने कहा कि जो भी भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करता है, नकारात्मक ऊर्जा उसके पास नहीं आ सकती। गुरुजी, करीब 10 दिन के बाद वो मुझको दिखना बंद हो गया। मेरा नाम जप के कारण मुझको 6 माह बाद एक आनंद सा हमेशा अनुभव होता था। एक अंदर से खुशी हमेशा बनी रहती थी। यही लगता था कि बस निरंतर नाम जप करते रहो। गुरुजी, एक दिन सुबह करीब 4 बजे के आसपास का समय होगा, मेरा नाम जप चल रहा था। नाम जप करते करते मैं नाम में खो गया। कुछ समय के बाद मुझको एहसास होने लगा कि मैं जमीन से करीबन 6-8 फीट ऊपर हवा में आ गया हूँ। शरीर मेरा बहुत हल्का। उस दौरान मुझको बड़ा आनंद अनुभव हुआ। ऊपर से मैं नीचे सब कुछ देख रहा था। यह मेरे साथ कुछ दिनों तक होता रहा। गुरुजी, मेरा नाम जब कब ध्यान में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझको संत महात्माओं, देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। मुझको यही लगता था कि बस सब कुछ छोड़कर निरंतर नाम जप करता रहूं। बहुत कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। गुरुजी, मेरे साथ यह सब होने लगा। जो मैं सोचता था वह भी मेरे साथ हो जाता था। जिसके लिए मैं सोच लूँ उसके साथ वह हो जाता था। गुरुजी, जब मैंने यह बात आपको बताई थी तो आपने कहा था लोगों से कम मिलो, कम बोलो, वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा। गुरुजी, आपके निर्देशानुसार मैंने लोगों से मिलना जुलना काफ़ी कम कर दिया। अपने काम पर ध्यान देता था। जैसा कि आप बोलते हैं कि तन से संसार की सेवा, मन से परमात्मा की सेवा करते रहना चाहिए, मैं वैसा ही कर रहा हूँ। गुरुजी, मेरे घर वाले मेरा विवाह तय कर दिए हैं। नवंबर 2024 में मेरा विवाह है। मेरे जीवन में सब कुछ जो हो रहा है वो सब सीताराम नाम की महिमा का ही फल है। गुरुदेव, आपसे मुझको वो मिला है जो कि भाग्यशालियों को मिलता है। आप लगातार नाम जप की महिमा के बारे में बताकर लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। उसके बावजूद लोग नाम पर विश्वास नहीं करते और तर्क करते हैं। गुरुदेव, मेरे जानने वालों में करीब 14 लोगों ने नामदान आपसे लिया था, जिसमें से केवल 3 लोग नाम जप कर रहे हैं, बाकी सबने छोड़ दिया और ज्योतिषियों और अनुष्ठानों के चक्कर में पड़ गए हैं, जिसमें पैसा भी बर्बाद हो रहा है, समय भी। परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा। आपने कहा था उनका अभी समय नहीं आया है, प्रारब्ध उन पर अभी भारी है। गुरुजी, आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा जिससे कि हम भटके नहीं। गुरुजी, जब भारत आऊँगा तो शादी के समय तो आपसे मिलने जरूर आऊँगा। अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप मन के सभी तर्कों पर विराम लगाकर निरंतर नाम जप करते हैं तो कोई भी भूत, प्रेत, चुड़ैल जैसी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आने की हिम्मत तक नहीं कर सकती। भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहिएगा, आपका कल्याण होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।